हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? सब ठीक ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एक जे एस्पिरेंट जो कि अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा है ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ और आप भी मुझे देखकर मोटिवेट हो। तो आज ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये मेरे बोर्ड्स के रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आप ये पूरी वीडियो देखना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, अगर आप स्टेट बोर्ड से नहीं हो पर आप एज अ रेफरेंस इससे ले सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। तो देखो, मेरे बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम मतलब कितने मार्क्स का एक चैप्टर आता है आपको बता दिखाता हूँ, बस मैं कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं। तो जिनको मैंने सर्कल किया है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिनको मैंने रेक्टेंगल किया है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, स्टेट बोर्ड वाले स्क्रीनशॉट मार लेना। अगर आपको इसका फोटो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वी वांट दिस फोटो। मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात करते हैं मैथ्स की। तो स्क्रीनशॉट मार लो इसका भी, ठीक है, मैथ्स का। तो मैथ्स में तो सभी करना है, ऐसा नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वगैरह, बस सीक्वेंस में करना है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। मींस डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद इनफिनिट इनफिनिट इंटीग्रेशन मैंने वो पढ़ा नहीं है अब तक। तो ये मैथ्स 2 में तो आपको लाइन से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले ध्यान रखना। और सीबीएसई या फिर आप दूसरे बोर्ड्स के हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बस इधर से ये वाला मेन पार्ट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो वीकली प्लान फॉर बोर्ड्स, देखो अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो या कौन से भी बोर्ड वाले हो तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको रोज देने चाहिए। देखो, आपका अगर सीबीएसई बोर्ड है तो आप बाद में 2 महीने पहले भी करोगे तो हो जाएगा आपका। बट अगर आपका डिफरेंट बोर्ड है, जेई से, सीबीएसई बोर्ड नहीं है, सो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। देखो, 2 दिन एक सब्जेक्ट को देना, जैसे कि मैं मंडे, सॉरी, ये मैंने पूरा पीडब्ल्यू फिजिक्स और स्टेट बोर्ड वाले भैया से पूरा मतलब ये बनाया वीडियोस देख के, इसे देख लेना। फिजिक्स में मंडे टू वेनसडे, केमिस्ट्री में ट्यूसडे और थर्सडे को करूंगा, मैथ्स फ्राइडे और सैटरडे, और संडे को बस रिवीजन। संडे को हम क्यों? क्योंकि संडे को देखो हम जेई की पढ़ाई भी ज्यादा करेंगे और फिर इसको भी थोड़ा 3 घंटे देकर इन दोनों की 1-1 घंटे की रिवीजन कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो, अभी आप, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। तो फिर 48 चैप्टर से टोटल, मतलब 16-16 तीनों में। और बात रही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जैसे आईटीसीएस हो गया और इंग्लिश, जिनका हिंदी मराठी वो। मेरा CS1 CS2 है तो उसका मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मैम जो बताएगी, जितना नोट्स देगी, मैं वो सब कर लूंगा। संडे को बैठकर उसको एक स्लॉट दे देना तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को, अगर तुमको देना है तो। वैसे तो मैं कॉलेज में ही करना प्रेफर करूंगा CS1 CS2, उसे साइड में रखते हैं, ठीक है। तो 3 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने इन द सेंस दिसंबर से पहले। तो दिसंबर से पहले तो होगा नहीं, ये तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। बट हमें दिसंबर से पहले हमें बस जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, उन्हें कंप्लीट करना है। और मैथ्स का ऐसा नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है तो 5 मार्क्स वो सब करके जाने ही है। बस मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये है ना रेक्टेंगल बनाए हुए, ये जो 4 मार्क्स के है, 4 मार्क्स के ना, उन्हें हम दिसंबर में, मैं बोल रहा हूँ, वन शॉट करके आप कर सकते हो। तो जो पहले ना सब 36 चैप्टर्स कर लेना, जो मेन है ना, इसके पकड़ना, इसके भी 16 है क्या, कितना है मेरे को भी नहीं पता। इसके देखो, इसके 15 है, तो ये 15 तो तुम्हारे हो जाने चाहिए, इसमें से 15 निकाल दो, ठीक है। और फिर बाकी के केमिस्ट्री और फिजिक्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर 36 में इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। 3 चैप्टर्स पर वीक इन द सेंस कि आपको मैथ्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है। मतलब 3 चैप्टर हो गए, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। तो 2 दिन काफी होते हैं आई गेस। वन शॉट देख लो एक दिन, फिर दूसरे दिन उसके आंसर्स लिख लो, उन्हें रीड करो, समझ के ले लो, फिर संडे को उनका फिर से रिवीजन करो। ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा सब मैं कैसे कर रहा हूँ, बट अभी प्लान की तरफ देखते हैं। तो रिमेनिंग 12 चैप्टर्स हम दिसंबर में कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है, ठीक है, वो हो गया। और चैप्टर्स आर फिक्स फिक्स्ड एज पर द वीकली वर्क। मतलब देखो, अभी मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बनाया है कि ये वीक में ये चैप्टर करना है। जैसे जैसे मैं जेई की पढ़ाई करूंगा और जेई का सिलेबस खत्म होगा, उसी हिसाब से मैं अपना एडजस्टमेंट करता रहूंगा कि मैं संडे को फिक्स कर लूंगा कि ये 3 चैप्टर मुझे इस वीक में कंप्लीट करना है, ऐसे। तो आप अपना पूरा रूटीन प्लानर बना सकते हो, या फिर आप ऐसा कुछ बनाकर एज अ रेफरेंस इसे ले सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, हाफ ही रखा है मैंने, ठीक है। और हाई वेटेज चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये बोर्ड्स है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी चीजें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तुम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमें पहले हाई वेटेज
चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है। और जो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि अगर ये देखो डिफरेंशिएशन आपने अगर किया नहीं तो आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन पहले करना है, मतलब ये पहले आपके प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स बोल सकते हो आप उन्हें, क्योंकि ये नहीं आया तो आपको इसके लिए इसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर से, तो ऐसा मत करना। तो हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना। तो ऐसा कुछ है मेरा प्लान, आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट मार लेना। तो देखो ऐसा कुछ था, और आप सोच रहे हो कि मैं कैसा इसे मैनेज करूंगा, ठीक है, कैसे इसे मैनेज करूंगा। तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख लेना, जहां पर मैंने 10 आवर्स ऑफ स्टडी मैं कैसे मैनेज करूंगा विद स्कूल। अगर आप भी एक एंट्रेंस एग्जाम देने वाला और आपको भी पता नहीं चल रहा कि बोर्ड्स और जेई कैसे मैनेज करना है, तो ये वाली वीडियो मेरी जाकर देख लेना, जिसमें कि मैंने बताया है कि कैसे मैं 8 घंटे जेई की पढ़ाई करूंगा या फिर 2 घंटे बोर्ड्स की, तो उसमें प्रॉपर रूटीन है। तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, उसे चेकआउट कर लेना, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, और पसंद आई हो तो लाइक करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको इसके फोटोज चाहिए या नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।